Okay guys, वेलकम टू एस एस जेबीज मेंटोरा। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि 4 पॉइंट डीएफटी, डीआईटीएफएफटी एंड डीआईएफएफएफटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट आर द मेथड्स एंड विच टेक्निक वी हैव टू यूज्ड टू गेट द आंसर इन मिनिमम टाइम। अब देखते हैं 8 पॉइंट डीएफटी। स्टैंडर्ड एफएफटी निकालना जो होगा वो इधर 4 पॉइंट का होगा, नहीं तो 8 पॉइंट का होगा। अब 4 पॉइंट का हमने देख लिया, डीआईएफ डीआईटी। अब देखते हैं 8 पॉइंट में क्या होगा। सिंपली कि जो 4 पॉइंट में था, 4 लाइंस बनानी पड़ती थी, बटरफ्लाई कर्व और सिग्नल फ्लो ग्राफ भी बोल सकते हैं। 8 पॉइंट में 8 लाइंस बनानी पड़ती, बहुत बड़ा हो जाता है, लेंदी हो जाता है। लेकिन उससे कंपेयर करेंगे डीएफटी से, अगर 8 पॉइंट डीएफटी फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे वो तो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा। लेकिन उससे बेहतर है कि अगर विजुअली हम उसे देखें, सॉल्व करें। सिंपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन के ऑपरेशंस होते हैं लाइंस में भी, जो करने पड़ते हैं हमें एफएफटी में, तो वो एक ही पेज में हमें क्लियर हो जाता है। टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन कंप्यूटेशन बहुत इजी हो जाता है। तो देखते हैं अभी कि 8 पॉइंट में क्या क्या चेंजेस आएंगे। चेंजेस वैसे कुछ खास नहीं आएंगे, सिर्फ ऑड इवन का जो पार्ट है वो पहले देख लेते हैं। कि अगर मेरा एक्स ऑफ एन ये गिवन सिग्नल है, तो इसको मैं ऐसा थोड़ा सा एलोबरेट करके लिखता हूँ। चलो, एक्स ऑफ 0, then x of 1, x of 2, x of 3, x of 4, x of 5, then x of 6, x of 7। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 पॉइंट डीएफटी का मेरा इनपुट हो गया। अब इसमें से क्या होगा कि ऑड और इवन्स को अलग लिख देते हैं। अब देखते हैं एक्स ई ऑफ एन, इवन वाला जो पार्ट होगा उसमें कौन कौन आएगा। ये आएगा, ये 0 2 4 6 आएगा। एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 4, एक्स ऑफ 6 एंड एक्स ऑड जो आएगा, एंड एक्स ऑड ऑफ एन जो आएगा, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 3, एक्स ऑफ 5 एंड एक्स ऑफ 7 आएगा। ठीक है, ऐसा एग्जाम में लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ मैं समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। आई होप ये दिख रहा होगा कि ऑड वाला पार्ट लिखा और इवन वाला पार्ट लिखा। ऑड में कितने नंबर्स आए? 4 आए। इवन में और ऑड में सेम नंबर आए, 4। 8 पॉइंट डीएफटी, तो 4 इवन और 4 ऑड रहेंगे। 8 पॉइंट में जब लाइंस बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो 0 2 4 6 होगा, इसको भी हम अल्टर करके लिखते हैं। मतलब इसका फर्दर अगर पार्ट देखे, इसका फर्दर पार्ट अगर देखे, चल इधर लिखते हैं। ये जो पार्ट होगा वो क्या होगा कि 0 और 4 को एक साथ लिखेंगे। एक्स ई डैश ऑफ एन अगर लिखे, तो एक्स ऑफ 0 होगा, एक्स ऑफ 0 होगा और एक्स ऑफ 4 होगा साथ में। और एक्स ई डबल डैश ऑफ एन लिखेंगे, तो ये जो बचे हुए दो है, ये और ये दोनों साथ में होंगे। एक्स ऑफ 2 और एक्स ऑफ 6, ये दोनों साथ में होंगे। सिमिलरली एक्स ऑड जो है, एक्स ऑड, चल इधर लिखते हैं। एक्स ऑड जो होगा, एक्स ऑड ऑफ डैश एन इज इक्वल्स टू, अल्टरनेट 1 और 5 साथ में होंगे। एक्स ऑफ 1 और एक्स ऑफ 5 ये दोनों साथ में होंगे। एक्स ऑफ 5 ये दोनों साथ में होंगे। और एक्स ऑड ऑफ डबल डैश ऑफ एन इज इक्वल्स टू 3 और 7, ये दोनों साथ में होंगे। एक्स ऑफ 3 और एक्स ऑफ 7 ये दोनों साथ में होंगे। इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। ये सब लिखने का, एग्जाम में लिखने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये समझाने के लिए। अब जो मेन पार्ट रहेगा वो लाइंस पे रहेगा। एट पॉइंट डीआईटी 50 पहले देखेंगे कि डीआईटी जो है, डिस्क्रीट इन टाइम एफएफटी जो है, वो डिस्क्रीट इन टाइम का सिमिलर टू 4 पॉइंट। लेफ्ट साइड जो होगी वो अनऑर्डर्ड रहेगी। ये जो है, ये साइड ये अनऑर्डर्ड रहेगी। ओके, तो अब क्या करते हैं कि ये जो सीक्वेंस लिखा हमने, ये जो सीक्वेंस लिखा, और एक्स ई डैश ऑफ एन और एक्स ई डबल डैश ऑफ एन जो है, वो उसको हम उसी हिसाब से लिख देते हैं। पहले आएगा एक्स ऑफ 0, देन एक्स ऑफ 4, देन एक्स ऑफ 2, देन एक्स ऑफ 6, और ऑड वाला जो पार्ट है वो एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ
5, 5 को क्या हो रहा है भाई, x ऑफ 5, x ऑफ 3 और x ऑफ 7 एट द एंड। ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड हमेशा रहेगी अनऑर्डर्ड फॉर द DIT 50। राइट साइड फटाफट लिख देते हैं, x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3, x ऑफ 4, x ऑफ 5, x ऑफ 6 और x ऑफ 7। ये फ्रीक्वेंसी डोमेन वाली ये साइड रहेगी ऑर्डर्ड। ये साइड क्या रहेगी, ऑर्डर्ड। ऑर्डर रहेगी, फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट है इस साइड में और ये टाइम वाला पार्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट है लाइंस। लाइंस कैसे बनाएंगे, हमने पहले बनाए थे DIT में 2 by 2 बनाया था, देन 1 to 3, 2 to 4 ऐसी लाइंस बनाई थे। इसमें क्या करना है, उसी हिसाब से चलना है। सिंपल 2 by 2 पहले होगा, 2 by 2, 2 by 2, 2 by 2, देन आएगा क्या कि 1 to 3 चलेगा, 2 to 4 चलेगा, दिस 1 to 3, 2 to 4, लेकिन ये दो पार्ट में होगा क्योंकि 8 पॉइंट है ना। तो अगेन ये इधर से इधर तक, ये इधर से इधर तक, देन दिस टू दिस, दिस टू दिस। और एक पार्ट आएगा इसमें, 8 पॉइंट है, और एक पार्ट आएगा कि ये पार्ट भी ऐड होना चाहिए। तो ये इधर फर्स्ट लाइन से इस लाइन तक आएगा, देन दिस टू दिस टू दिस, then this line to the last line. Similarly, इस लाइन से ये मिड वाली लाइन, then this and at the end this line। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हमारा बटरफ्लाई ग्राफ बनेगा फॉर द 8 पॉइंट DFT। ये याद होना बहुत जरूरी है और प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन सब करेंगे। अब ये लाइंस पिछले 4 पॉइंट का वीडियो देखा होगा तो ये समझ में आएगा, अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज डू चेक इट आउट। एक्स ऑफ 0 प्लस एक्स ऑफ 4 होगा इधर, एक्स ऑफ 0 प्लस एक्स ऑफ 4, एंड एक्स ऑफ 0 माइनस एक्स ऑफ 4। ऐसा ही इधर भी होगा, एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 6, एक्स ऑफ 2 माइनस एक्स ऑफ 6। ठीक है, एक्स ऑफ 1, so 1 plus x of 5, x of 1 minus x of 5, x of 3 plus x of 7, x of 3 minus x of 7। ये कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, अब क्या होगा कि इनको हम कुछ m से कुछ नाम देते, चल ये M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 और M8। मैंने 0 से नहीं दिया, 1 से दिया तो 8 तक आ गया इधर। और M1 की वैल्यू क्या रहेगी, x0 प्लस x4। ये तो लाइन में है, इस लाइन पे जो वैल्यू है यही वैल्यू इधर कंटिन्यू होगी। और इधर जो फैक्टर है ये -1 होता है, इसलिए हम नीचे -1 करते हैं। वो लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, माइंड कैलकुलेशंस ऑलवेज वर्क्स। इधर भी -1 होगा, इधर भी -1 होगा, ये भी -1, ये भी -1। इसका देखते हैं। अब क्या होगा कि इस वाला पार्ट, इसको अगर देखेंगे सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट देखेंगे, इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू दी 4 पॉइंट DIT FFT, 4 पॉइंट DIT FFT। तो इस जगह पे क्या होता था, इस जगह पे होता था हमारा W0/4, W0/4, और इधर W1/4। तो इसके जो मल्टीपल्स रहेंगे, M3 का वैसा ही रहेगा, लेकिन इसको -j से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा M4 को। सिमिलर टू दिस, ये इस वाले पॉइंट पे इसको भी अगर नीचे वाले पार्ट को भी हम इमेजिन करें, इट्स अ 4 पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 1 आ जाएगा, इधर फैक्टर सीधा 1 हो जाएगा। और इधर जो है, इधर -j आ जाएगा, तो मैं सीधा -j इंटू M8 लिखता हूँ। और इधर हटा के, इसको हटा के -j इंटू M4, ये इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, -j M8, -j M4। अब इसके आगे चले जाएंगे। अब आगे क्या आ जाएगा, ये M1 प्लस M3 होगा, देन M2,
इंटू माइनस जे एम फोर होगा, देन एम वन माइनस एम थ्री होगा, एम वन माइनस एम थ्री होगा, देन एम टू ये माइनस लगा देंगे तो एम टू प्लस जे एम फोर होगा। आई होप ये क्लियर होगा। एम टू प्लस जे एम फोर प्लस जे इंटू एम फोर। इसको अब क्या होगा, ये एम फाइव प्लस एम सेवन, एम फाइव प्लस एम सेवन, देन एम सिक्स माइनस जे एम एट, देन एम फाइव माइनस क्या आ जाएगा ये एम सेवन, और एट द एंड एम फाइव माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा जे एम एट। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई। अब इसको क्या करते, कुछ अलग नाम देते, के से कुछ तो नाम दे देते ताकि ये आगे का ऑपरेशन हमें इजी हो जाए। तो ये के वन, के टू, के किधर यूज नहीं किया है ना हमने अलग जगह, नहीं, के थ्री, के फोर, के फाइव, के सिक्स, के सेवन, के, तो इसके आगे क्या करना होगा कि मैंने सिर्फ ये थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया कि इधर कुछ लिखने के लिए जगह रहे। अब ये जो के वन, के टू, के, इनको सिर्फ हमने रिप्रेजेंट किया कि एम वन प्लस एम थ्री की जो वैल्यू है, एम वन प्लस एम थ्री की जो वैल्यू है उसको हम के वन कहेंगे, एम टू माइनस जे एम फोर की जो वैल्यू होगी के टू। और ये कन्वेंशन वाइज कोई भी सॉल्व करने को नहीं बोलेगा, सीधा नंबर से होंगे, सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट पार्ट जो होता है ये माइनस वन का फैक्टर, देन ये डब्ल्यू वाला फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसको हमेशा याद रखेंगे। और ये सिर्फ इधर नहीं आएगा, ये इधर तो कर दिया हमने, सीधा वैल्यूज लिख दी, ये वाला पार्ट इधर भी आएगा। वो कैसे आएगा कि अब हमारा W जो है, ये जो पार्ट क्या कर रहा है, ये पार्ट हमारा 8 पॉइंट में खेल रहा है, तो नीचे से इधर इधर से कुछ वैल्यूज और मल्टीप्लायर्स ऐड हो जाएंगे। जैसे इधर चालू होगा W0/8, देन W1/8, देन W2/8 एंड W3/8। W0/8 की वैल्यू तो सॉर्टेड रहेगी, इट विल बी वन। ठीक है, उसकी वैल्यू रहेगी वन। 1/8 की 1/√2 माइनस J/√2 होती है, एक बार चेक कर लेना, 1/√2 माइनस जे 1/√2। और W2/8 मतलब 1/4 हो गया, और ये आ जाएगा -J, ये मल्टीप्लायर से सब। और और क्या हो जाएगा, W3/8 की वैल्यू होती है कुछ ऐसे, इधर लिखता हूँ मैं नीचे, -1/√2 माइनस J/√2। आई होप ये दिख रहा होगा, कुछ ऐसी वैल्यूज होती है। और के वाला जो फैक्टर इधर आएगा वो इधर वन तो कॉमन ही रहे, मतलब सेम ही रहेगा। के सिक्स को हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, कौन सी, के सिक्स इंटू 1/√2 माइनस J/√2। के सेवन को हम हमारा हो जाएगा, इट विल बी -J K7, और के एट को इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एट द एंड क्या होगा कि ये जो x0 वगैरह जो वैल्यूज है वो सिंपली क्या रहेंगे, देख, इधर अगर चल ये हटा देते, सीधा ये जो वैल्यूज आ रही है, ये तो याद रहेगा ना कि ये जो आंसर आएगा हमारा इस वाले साइड पे, इट विल बी द आउटपुट ऑफ इनपुट टाइम डोमेन सिग्नल, इट विल बी इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब आंसर्स कैसे आएंगे, देख, ये k1 रहा और ये k5, सिंपली k1 प्लस k5। मजा तो आगे आएगा। अब देख K2 इधर है और नीचे ये K6 इंटू, अब देख K2 प्लस क्या आ जाएगा, इधर का जो है K6 इंटू क्या, 1/√2 माइनस J/√2। चल इधर थोड़ा सा खिसका देना पड़ेगा, ये तो छोटा लिखते हैं। ठीक है, K6 इंटू क्या, 1/√2, 1/√2 माइनस J/√2। आई होप ये दिख रहा होगा, लेकिन इधर की वैल्यू हमने उठा के उधर मल्टीप्लाई के लिए डाल दी। अब ये K3 और ये नीचे का क्या आ जाएगा, K3 प्लस होगा, या देख K3, ये लेकिन माइनस है, माइनस J
k7 माइनस जे k7 हो गया। अब इधर देख, ये k4 और लास्ट की वैल्यू क्या, k8, लेकिन कौन सा k8, ये k4 प्लस ये k8 इंटू दिस है, तो क्या करते हैं, प्लस की जगह माइनस कॉमन रखते हैं और j इधर लगा के, नहीं j भी नहीं, k8 लिखेंगे, k8, और इधर 1/√2 प्लस j/√2। आई होप ये दिख रहा होगा कि 1/√2 प्लस j 1/√2, ठीक है। अब इस वाले पार्ट पे देखेंगे तो ऊपर का k1 और माइनस में ये k5 रहेगा, k1 माइनस k5, k1 माइनस से k5 हो गया। अब k2 माइनस ये वाली टर्म रहेगी, कौन सी, k6, और मल्टीप्लायर में क्या, कि 1/√2 माइनस j/√2, 1/√2 माइनस j/√2। देन एट द सेकेंड लास्ट क्या होगा, नहीं नहीं, ये कहाँ से, हाँ, k3 माइनस k7, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये k3 प्लस j k7, और k4 माइनस एट द एंड, k4 माइनस क्या है ये, माइनस k8 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी k4 प्लस k8 इंटू 1/√2, 1/√2 प्लस j/√2। ये कुछ हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, और मैं इस पे थोड़ा ओवरराइट कर देता हूँ। ये जो वैल्यूज होगी, इट विल बी x(0), दिस विल बी x(1), दिस विल बी x(2), दिस विल बी x(3), दिस विल बी x(4), दिस विल बी x(5), दिस विल बी x(6), एंड दिस विल बी x(7). ये जो वैल्यूज रहेंगी, ये हमारी आउटपुट रहेगी, इट विल बी इन द ऑर्डर्ड मैनर, एट द एंड ऑर्डर चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ लेफ्ट साइड में लिखने के वक्त कैसे लिखेंगे, 0, देन 4, देन 2, देन 6, देन 1, 5, 3, देन 7, और ये सब ऑपरेशंस करेंगे। ये W लिया, के W का छोड़ दे, K लिया, M लिया, ये कुछ ऑपरेशंस मल्टीप्लाई वगैरह, वो सब एग्जाम्पल में बहुत इजी हो जाता है। ये सिर्फ कन्वेंशन और कंसेप्ट बताने के लिए मैंने ये टर्म यूज किए। आई होप ये दिख रहा होगा, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे सीधा डीएम कर सकते हैं, लेकिन आई होप ये सब क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि DIT-FFT हो गया, DIF-FFT में क्या चेंजेस आते हैं। तो अगर DIF-FFT देखेंगे तो क्या करेंगे, वही ऑपरेशंस, वही मेथड फॉलो करना है, सिर्फ सिर्फ क्या हो जाएगा कि हमारा जो ये पहले का जो पार्ट था ना, ये जो पार्ट था x ऑफ n जो लिया था हमने, वो अनऑर्डर्ड था फॉर द DIT-FFT, लेकिन वो इट विल बी इन ऑर्डर for what, in the DIFFFT, because discrete in frequency, that frequency वाला पार्ट जो रहेगा वो अनऑर्डर्ड रहेगा। अब देख, इधर क्या आ जाएगा कि हमारा जो इनपुट रहेगा x ऑफ n, तो वो तो ऑर्डर्ड ही रहेगा, x(0), x(1), x(2), x(3), x(4), x(5), x(6), x(7), और ये जो लाइंस थी हमारी DIT की, ये लाइंस ऐसे नहीं रहेंगे, ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। ये जो लाइंस रहेंगी DIF में, ये भी उल्टे हो जाएगी। ये जो बहुत बड़ी जो लाइंस रहेगी, वो वाला पार्ट लेफ्ट साइड में आ जाएगा, मिडिल वाला पार्ट 1 2 3 2 2 4 वही रहेगा, और लेफ्ट वाला जो पार्ट था 2/2 वाला, वो पूरा राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। और राइट साइड का जो पार्ट है, जो आउटपुट रहेगा, इट विल बी अनऑर्डर्ड, इट विल बी अनऑर्डर्ड। और वो कैसा रहेगा, एक्स ऑफ 0 पहले रहेगा, देन x(4), जैसे DIT में लेफ्ट पार्ट था, वैसे DIF में राइट वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा। देन ये 2 आ जाएगा, देन इट विल बी 6, और इधर x(1), x(5), x(3), और x(7), कुछ इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। और वही ऑपरेशंस परफॉर्म करने रहेंगे, अब वो फिर से नहीं डिस्कस करेंगे, सिंपली
ये वाले टर्म ऐड होंगे। हाँ, और इधर फैक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। फैक्टर्स कुछ ऐसे आ जाएंगे, ये एट द एंड जो हमारे रहेंगे इस वाले पार्ट में, ये -1 का फैक्टर तो कॉमन ही रहेगा, मतलब ये मल्टीपल्स जो है -1, -1, -1 और -1, ये वही रहेंगे। सिर्फ इधर वाला जो पार्ट होगा वो W का आ जाएगा, W0/8, W1/8, W2/8, W3/8, उसकी वैल्यूज हमें पता ही है। और इधर जो आ जाएंगे ये W0/4, W1/4, इधर भी W0/4 और इधर W1/4, और इनकी जो वैल्यूज है वो हमें पता है और वो मल्टीपल में चले जाएंगे। अल्टीमेटली जो आउटपुट आएगा उसे हम डायरेक्टली ऐसे ही नहीं लिख देंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसा है तो नहीं लिखेंगे। एक्स ऑफ जीरो पोजिशन पे जो एलिमेंट है वो फर्स्ट, देन एक्स ऑफ वनथ पोजिशन पे जो ये फिफ्थ नंबर पे है वो वाला हमारा आउटपुट में सेकेंड एलिमेंट बनेगा। तो ऐसे ये जो अनऑर्डर्ड है, अल्टीमेटली आंसर लिखते वक्त में उसको हम ऑर्डर में लिखेंगे। तो इट विल बी थी DIF-FFT, और DIT-FFT और DIF-FFT दोनों का आउटपुट सेम आता है, सिर्फ मेथड्स अलग है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एग्जांपल लेंगे बड़ा सा, दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, कैसे मैथमेटिकली हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो एक काम करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं फॉर द DIT-FFT, DIT-FFT, DIT-FFT एक्स ऑफ एन लेते हैं। काफी सिंपल सीक्वेंस लेते हैं, वन वन का, वन 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 वन, ये 8 पॉइंट DFT है। सब हमने वन ले लिया। अब इसमें जो इंडाइसेस रहेंगे 0 to 7, उसमें 4 इवन रहेंगे, 4 ऑड रहेंगे। और लेफ्ट साइड में ये DIT है तो लेफ्ट साइड अनऑर्डर्ड रहेगी, लाइक 0, x of 0, x of 4, then x of 2, then x of 6, then x of 1, then x of 5, x of 3, x of 7। बट हमारा सीक्वेंस एज गिवन इज 1 1 1 1, तो सब में आंसर मतलब जो इनपुट रहेगा तो वो रहेगा 1, इसलिए मैंने सिंपल एग्जांपल लिया। अब क्या होगा, ये फैक्टर्स रहेंगे -1, -1, -1 और ये -1। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि इधर ये जो फैक्टर्स है, ये जो फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स रहेंगे W। पिछली वक्त हम जो डिस्कस कर रहे थे वो हम कर रहे थे कि नीचे 4 लिख रहे थे, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इसी को हम क्या लिख सकते हैं पता है क्या, W08 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 पॉइंट है ना। और इसको लिख सकते हैं W28 लिख सकते हैं। अल्टीमेटली 1/4 ही आएगा आंसर में, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन फॉर द कंसेप्ट नहीं तो आप कहोगे कि गलत पढ़ा या कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए W ये इधर 08 आएगा और ये इधर W2/8 आएगा। आई गेस हमने पिछले वक्त भी कुछ तो नीचे 4 लिखा है। जिधर जिधर 4 लिखा है ना, देख अभी W0/4 है, उसको W0/8 लिख दिया तो भी आंसर 1 आएगा। और W1/4 है, उसको W2/8 लिखा तो भी आंसर सेम आएगा। चल छोड़, उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ फैक्टर जो आता है वो इंपॉर्टेंट है। तो इधर क्या आ जाएगा, 0 8 आ जाएगा, और ये इधर का रहेगा W2/8। मतलब सिमिलरली ये 1 हो जाएगा और ये -J हो जाएगा, और इधर भी 1 और -J। ठीक है, तो बहुत कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इधर जो रहेंगे ये नीचे वाले 4 जो फैक्टर्स रहेंगे उसकी भी वैल्यूज हमें पता है। वो क्या आएगी, W0/8, W1/8, W2/8 और W3/8, और उनकी वैल्यूज जो आती है वो आती है, ये आएगा 1, ये 1/8 मतलब 1/√2 -J/√2, देन 2/8 मतलब 1/4 मतलब ये आएगा -J, 3/8 मतलब 1/-1/√2 -J 1/√2। ठीक है, अब क्या होगा कि ये इसकी जो एडिशन है वो हो जाएगी। अब देख 1+1 इधर आ गया 2, 1 -1 0, 1+1 इधर आ गया 2, इधर 0, 1+1 2 0, सिमिलरली 2 0। अब क्या होगा कि ये 2+2, ये 2 इधर जाएगा और नीचे वाला ही ऊपर आएगा, 2+2 इधर हो गया 4, और इस लाइन पे 0 है
और ये 0। देख अब क्या होगा, अल्टीमेटली इस लाइन पे, इस पॉइंट पे जो आएगा, ये आएगा तेरा 2 और 0। 0 से जे वाला टर्म मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 0। अब इस लाइन पे देखेगा तो 0 प्लस 0 ये हो गया 0। अब 2 माइनस ये वाला 2 ये भी हो गया 0, और ये 0 माइनस 0 ये हो गया 0। अब ये वाला पार्ट, ये 2 है और नीचे वाला 2, 2 प्लस 2 हो गया हमारा 4। अब इस वाला 0 और ये 0 अल्टीमेटली इधर भी 0 होगा और इधर होगा 2। इस लाइन पे देखेंगे तो 0 प्लस 0 ये हो गया 0, देन 2 माइनस 2 ये भी हो गया 0, देन एट द एंड 0 माइनस 0 ये भी हो गया 0। बहुत सा सिंपल सा एग्जांपल, ये जो जे वाले टर्म है इसको सीधा 0 मल्टीप्लाई हो जाते तो ये जे वाला टर्म पूरा का पूरा 0 जाता है, लेकिन मैंने जे के टर्म्स लिखे हैं ताकि कोई इधर वैल्यू आए 1 2 3 आए उसका मल्टीपल हो तो ये वैल्यू उधर ऐड होनी चाहिए, उसके स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। अभी आ गया 4, 4 आगे कंटिन्यू, और ये 4, 4 प्लस 4 हो गया हमारा 8, ये आ गई वैल्यू। बाकी का आई गेस सब 0 होगा, देख 0, ये वाला 0 हो गया, देन दिस 0, देन 0 प्लस 0 ये हो गया 0, देन 4 माइनस 4 ये भी हो गया 0, सिमिलरली दिस विल बी 0। अब क्या होगा, ये जो पार्ट है ये पूरा होगा, अनऑर्डर्ड होता है, लेकिन x ऑफ 0 तो यही रहेगा, बाकी के सब 0 है, तो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर आ जाएगा x ऑफ k जो आ जाएगा हमारे पास, x ऑफ k जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8 0 0 0 0 0 0 0। ये हो गया हमारा DIDFFT ऑफ व्हाट, गिवन सीक्वेंस 1 1 1 1 1 1 1 1, ये आ गया। सिर्फ याद रखने वाली बात, ये जो फैक्टर्स है इधर 1 माइनस जे, अब डब्ल्यू का भी बात छोड़ दो तुम, ये डब्ल्यू इधर 1 होगा, इधर माइनस जे होगा, 1 माइनस जे, और इधर 1 1 बाई रूट 2 माइनस जे बाई रूट 2 माइनस जे, देन माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस जे बाई रूट 2। ये हो गया फॉर दी DIDFFT। अब DIFFFT से ये अगर एग्जाम्पल सॉल्व करना होगा तो क्या करना पड़ेगा कि यही प्रोसेस करेंगे, सिर्फ ये वाला जो पार्ट, ये जो बड़ी लाइंस वाला जो पार्ट है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और 2 बाई 2 वाली जो लाइंस है वो राइट साइड में चली जाएंगी, वो भी देख लेते हैं। ओके, अगर वही एग्जाम्पल देखे DIFFFT से, तो अगर मेरा सीक्वेंस गिवन है 1 1 1 1 1, देन 1 1 1 8 बार 1, तो इधर भी मेरा सिंपल आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 1, और ये भी 1। अब क्या होगा कि सिंपल पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, और इनका जो वैल्यू है हमें तो पता ही है। अभी 1 प्लस 1 हो गया मेरा 2, देन दिस 1 प्लस 1 2, देन दिस 1 प्लस 1 हो गया 2, देन दिस 1 प्लस 1 हो गया 2, और ये 1 माइनस 1 ये सब 0 आ जाएगा, ठीक है, ये सब हो गया है 0, और ये W वाला फैक्टर सब मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया, तो इस इधर भी जो वैल्यूज होंगी वो हो गई 0, और इधर ऑब्वियसली 2 2 रहेगा। अब देखते हैं कि क्या चेंज होता है। अब ये 2 रहा और नीचे वाला 2, 2 प्लस 2 होगा, ये मेरा 4, और ये भी हो गया 4, और 2 माइनस 2 ये हो गया 0, ये हो गया 0, और ये तो पूरा का पूरा 0 ही रहेगा क्योंकि इनपुट साइड पे जो है ये सब 0 है। मतलब ये वाला भी W वाला पार्ट चला गया और ये वाला भी W वाला पार्ट चला गया। तो एट द एंड क्या हो जाएगा हमारा कि 4 और 4 जो है, 4 प्लस 4 ये हो गया हमारा 8, मतलब इधर भी 4 और 4 चले जाएंगे ना, 4 प्लस 4 ये हो गया हमारा 8, और 4 माइनस 4 ये 0, एंड अगेन बाकी सब इधर हो गया हमारा 0। मतलब x ऑफ 0 की अगर मैं वैल्यू देखूं तो वो आएगी 8, बाकी सब होगा 0। अगर ये और ये मैं कंपेयर करूं तो DITFFT से मेरा जो आंसर आया, लेफ्ट साइड अनऑर्डर्ड 1 1 एंड ऑल वंस, एंड आउटपुट में आया मेरा 8 0 0 0 वाला सीक्वेंस। एंड फॉर द DIFFFT से भी मैं अगर वो एग्जांपल सॉल्व करूं, 1 1 वाला सीक्वेंस दिया, वही मेथड सॉल्व की, सिर्फ एक्चुअल मेथड ऑफ द DIFFFT, दैट बिग लाइंस वाला पार्ट ऑन लेफ्ट साइड एंड द 2 बाई 2 लाइंस वाला पार्ट ऑन द राइट साइड, अनऑर्डर होके भी मेरा जो आउटपुट आया वो आया 8 0 0 वाला सीक्वेंस फॉर द इनपुट ऑल वंस वाला सीक्वेंस। ओके, तो हमने अभी 4 पॉइंट DFT भी देख लिया,
we have also solved the examples on DIT, DIF, FFT using the 4-point DFT, and also we have seen how to solve the examples using 8-point DFT using DIT and DIF methods, both the methods, both the examples. Okay, so I hope ये FFT वाला पार्ट अब तो क्लियर हो गया है। और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते तो उस पे मैं अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन अब जाएंगे हम नेक्स्ट यूनिट पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा ट्रांसफॉर्म के ऊपर।